हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक और डिविजिबिलिटी का ही प्रोग्राम लिखने वाले हैं, लेकिन हम उसके अंदर कुछ मल्टीपल कंडीशंस रखेंगे। एग्जांपल के लिए जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर हमने इवन एंड ऑड को फाइंड आउट करा था, लेकिन वो काफ़ी एक सिंपल सा प्रोग्राम था एंड काफ़ी बेसिक था। आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसा प्रोग्राम ढूंढेंगे जो 2-3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो हम उन 2-3 कंडीशंस को डिविजिबिलिटी से रिलेट कर लेंगे एंड उसी के बेसिस पर एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी मेन फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड stdio.h, और यहाँ से हमारा मेन फंक्शन जो इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा, क्योंकि एक इंटीजर टाइप फंक्शन है। सो जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो हम एक इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं। सो इंट n, और यूज़र को एक मैसेज दिखे जिससे वो अपना जो भी नंबर है उसको पुट कर सके। सो printf एंटर योर नंबर। तो हमने यहाँ से एक यूज़र को एक मैसेज दिखेगा एंटर योर नंबर, और हम उसको हमारे सिस्टम में स्टोर कर लेंगे बाय scanf %d इंटीजर के लिए यूज़ होता है। सो %d, एंड हम जो इनपुट लेंगे वो भी इंटीजर रहेगा, इसलिए मैंने इंट लिखा है। एंड n, तो यूज़र ने जो इनपुट दिया वो हमारे सिस्टम में स्टोर हो गया। अब हम हमारी कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ n%2, लेट्स से n%3 कर लेते हैं। हम ऐसा नंबर ढूंढने वाले हैं जो 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल हो, तभी हमारा जो आउटपुट है वो आए, एल्स वो कुछ और मैसेज डिस्प्ले करे। सो n%3 का मतलब होता है कि जब हमारा जो इंटीजर जो यूज़र ने हमें दिया है उसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया। सो यहाँ पर n%3 का मतलब है कि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो भी आएगा वो। तो अगर 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर 3 के बराबर आ गया, यानी कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। बिकॉज अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। सो n%3 इज इक्वल टू 0 मतलब 3 से डिविजिबल। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंड। सो इस एंड का मतलब है इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो सेम हमारे लॉजिक गेट की तरह होती है। जो एंड गेट होता है, एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो a × b टाइप का होता है, यानी कि जब दोनों वैल्यू 1 1 हो तभी वो 1 देता है। अगर दोनों में से कोई एक भी 0 होती है तो फाइनल आंसर फॉल्स आ जाता है। यानी कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारी फाइनल कंडीशन आएगी। अगर दोनों में से एक भी ट्रू नहीं हुई हमारी फाइनल कंडीशन नहीं आएगी। तो एंड का जो यूज़ है वो सेम वैसे ही काम करता है जैसे एंड गेट काम करता है। अब हमारा दूसरा नंबर होगा n%5। सो 5 से डिविजिबल पे भी नंबर 0 आ जाना चाहिए, यानी कि नंबर 3 से डिविजिबल हो एंड 5 से भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, दैट printf the number is divisible by 3 and 5। अगर हम यूज़र का दिया हुआ नंबर 3 और 5 से डिविजिबल होगा तो ये मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पर हम इफ़ और एक एल्स लगा देते हैं, एल्स printf तो हाँ, मतलब यही लाइन हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर, और बीच में नॉट लगा देंगे। द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल कर देते हैं यहाँ पर, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। और क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप इंटीजर था सो रिटर्न 0। तो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। तो हमारा एक इंटीजर हमने डिक्लेयर करा इंट n, यूज़र को एक मैसेज दिखेगा एंटर योर नंबर। तो जब हमारा यूज़र एक नंबर डालेगा वो हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर चेक होगा कि क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है एंड 5 से डिविजिबल है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाए, अगर नहीं है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाए। तो उसको रन करके देखते हैं। हमें एंटर योर नंबर, तो हम पहले 15 डाल के देखते हैं। 15 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है, तो द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 and 5 आ जाना चाहिए। द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 and 5। और हम एक बार 9 डाल के देखते हैं। 9 3 से डिविजिबल है, 5 से नहीं, सो सेकंड वाला मैसेज आ जाना चाहिए। सो यार, तो यहाँ पर हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है।